हर कोई अपने पैसे को ग्रो करते हुए देखना चाहता है। ये भी चाहता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे और तेज़ी से हमारे वेल्थ को इंक्रीज करे। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोगों के पास थोड़ा सा रिस्क या एटीट्यूड लेने के आपके पास पावर है? यदि हाँ, तो आप स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी आपको जानना जरूरी होता है। यानी कि बेसिक जानकारी मतलब स्टॉक मार्केट है क्या, ये सारा जानकारी आपको लेना चाहता है। ये बहुत ही आसान है और आसानी से आप लोग यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या और इसके बारे में बेसिक जानकारी क्या होती है। तो सभी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शेयर बाजार होती क्या है और शेयर बाजार में हम लोग कैसे खरीद बिक्री करते हैं एवं शेयर बाजार में कैसे बेचे जाते हैं, शेयर बाजार से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। इसी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बेसिक जानकारियां हम लोग को पता होना चाहिए और है ये बहुत सारे अभी ट्रेंडिंग में चला हुआ। आप लोग न्यूज़ या प्रकार जब भी पढ़ते हो में आपको एड्स या भी आपको बहुत सारी ट्रेंडिंग के बारे में जानकारियाँ मिलता होगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते या आखिर ये होता क्या है, आप लोग इग्नोर करते हैं। उसी के बारे में हम लोग आप सभी के लिए और आप सभी को समझाने के लिए आज हम लोग इस बेसिक वीडियो को लाए हैं। तो सभी लोग समझिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी पैसे देके हम लोग प्रचार उचार नहीं कर रहे हैं। बस ये एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, यानी कि आप सभी को समझाने के लिए कि ये शेयर बाजार होती क्या है, यानी कि स्टॉक मार्केट क्या है और शेयर बाजार में क्या अंतर है। ये दोनों चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बस थोड़ा सा ये बहुत ही कम समय का वीडियो है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर। आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि आप लोग इसमें भले ही आप चाहिएगा कि आप लोगों का एज हो चुका है, आप लोग इन्वेस्ट नहीं करना है आपको समझ, लेकिन आपको ये जानना जरूरी होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। क्योंकि यदि आपके बच्चे आपसे पूछ दें या तो आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, यदि वो शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं, शेयर बाजार में पैसे कमाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के मन में आता होगा शेयर बाजार होती क्या है और क्या इसमें करना होता है। तो आपको सबसे पहले हम साफ शब्दों में बोलें कि शेयर बाजार एक जुआ है। लेकिन जुआ है ये आप सभी के माइंड में लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी जुआ नहीं है। यानी कि शेयर बाजार जो है एक ऐसा बाजार है जहां पर छोटे से छोटे गरीब लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे अमीर बन सकते हैं और अच्छे खासे इसमें इन्वेस्टमेंट करके वो लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर वो कम नॉलेज और कम जानकारी के वजह से वो पिछड़ जाते हैं और इसमें वो धोखा खा जाते हैं। यानी कि लालच बुरी बला है, आप लोग जानते हैं, और ये सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल यहाँ पर है। शेयर बाजार में अगर आप लोग लालच करते हैं, यदि आपके पास जानकारियाँ नहीं है, आप लोग उसके एनालिसिस नहीं किए, यानी कि उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त नहीं की हैं और इसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप डूब सकते हैं। इसलिए आप लोग को शेयर बाजार की बेसिक जानकारी जानना आपको बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ये वीडियो लाए हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट हैं जो कि आपको हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट यानी कि है क्या। तो देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, पहले ये समझिए। स्टॉक मार्केट एक वित्तीय बाजार है जहां कंपनियों के स्टॉक यानी कि शेयर्स जो है वो खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां पर व्यापारिक प्लेटफॉर्म और जिसमें निवेशक निवेश करते हैं और कंपनी के मालिक होते हैं। यानी कि जो निवेशक हैं, यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं, वही कंपनी के मालिक होते हैं। मालिक का मतलब कंपनी का वो दो हिस्से का मालिक होता है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। यानी कि यदि कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है तो आप उसके मालिक हो गए। जो भी जितना प्रॉफिट जाएगा, जितना आपके पास हिस्सेदारी है उसका आपके पास उतना % आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग लगाएं कंपनी में, कंपनी घाटा में चला गया तो जितना आप लगाएं उसका % आपको घाटा में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका स्टॉक मार्केट होता है। थोड़े से डिफरेंस के साथ आपका है शेयर बाजार। शेयर बाजार है आर्थिक बाजार जहां पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक प्रमुख वित्तीय बाजार है जहां निवेशक यानी कि शेयर्स जो होते हैं वो उनके माध्यम से कंपनियों में पूंजी लगाए जाते हैं। पूंजी मतलब इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसके माध्यम से उनका हिस्सा प्राप्त होता है। यानी कि कितना शेयर्स खरीदें वो इस पर डिपेंड करता है, वो कितना पैसा लगाएं और उसके माध्यम से कितना शेयर्स खरीदें, उस कंपनी का कितने हिस्सेदारी हैं वो समझा जाता है। अब हम लोग शेयर्स समझते हैं कि शेयर्स क्या होता है और इसको हम लोग कैसे खरीदे जाते हैं। तो शेयर्स यानी कि कंपनियों के स्वामित्व यानी कि प्रतिशत को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ शेयर्स यानी कि ये है एक कंपनी, मान लेते हैं कोई एक कंपनी है। एक कंपनी यदि अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो जो है वो अपने जब मार्केट में आएगा वो अपना कुछ भी शॉप खोलेगा, यानी कि अपना दुकान खोल लिया। दुकान खोलने के बाद उसको सबसे पहला जरूरत है उसको पैसे की। उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो जो होते हैं या तो लोन लेंगे या तो आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए वो क्या करते हैं, शेयर बाजार में चले जाते हैं। शेयर बाजार में वो सीधे नहीं जा सकते हैं। शेयर बाजार का बहुत ही फंडा है जिसमें
जिसमें कि सेबी जो है एक सेबी कंपनी है जिसके माध्यम से रजिस्टर करना पड़ता है। क्या वो सचमुच कंपनी है या नहीं कंपनी है, क्या वो वास्तव कंपनी है, क्या वो भाग जाएगा, सारी जानकारी सेबी लेने के बाद उसको एक अपने लिस्टेड में शामिल करता है, जिसमें कि भारत में 2 है, एक NSE एक BSE। इसके माध्यम से वो रजिस्टर हो जाते हैं। उसके माध्यम से वो फिर मार्केट में चले आते हैं। फिर उसमें जाके जो लोग होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, अपना प्रॉफिट खरीदते हैं, यानी कि अपना शेयर्स खरीदते हैं उस कंपनी का। वो कंपनी अपना शेयर्स बेचता है, यानी कि मान लेते हैं 1000 रुपया उसको चाहिए। वो क्या करेंगे 1000 रुपया को यानी कि 1000 शेयर्स में बांट देंगे, यानी कि 1000 शेयर्स अपना बेच रहे हैं। अब 1000 लोग उस शेयर्स को खरीदते हैं। कितना शेयर्स आप खरीदे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो उस कंपनी का भागीदार आप बन गए। जैसे कि आप 10 शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी का यदि वो कंपनी प्रॉफिट में जाता है, यानी कि आपके शेयर्स लगाने के बाद भी डिपेंड करता है कि वो कंपनी प्रॉफिट में जाए, ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना शेयर्स बिका। शेयर्स ज़्यादा बिकता है तो ज़्यादा वो प्रॉफिट में जाता है, कम बिका तो लॉस में जाता है। उस प्रकार से आपको घाटा भी लग सकती है। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, यानी कि उस कंपनी के बारे में जानकारी करना पड़ता है। क्या वो कंपनी डूबेगा, कब वो खुला, क्या है, कैसे है, सभी जानकारी आपको लेना पड़ता है। ये सब चीज़ अभी आपको नहीं समझना है। आपको सिर्फ समझना है कि आपको शेयर बाजार क्या होती है। देखिए शेयर्स आपको बता दिए कंपनी का एक प्रतिनिधित्व करता है। जब आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का मालिका हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि उस कंपनी के मालिक हिस्सा मतलब कहने का अर्थ हुआ कि शेयर आपको उस कंपनी के लाभ और हानि हिस्सा मिलता है, ना कि आपको कंपनी का मतलब है। बस आपको उस कंपनी से मतलब है लाभ और हानि से, यानी कंपनी यदि प्रॉफिट में जाता है तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, यदि लॉस में जाता है तो आपको लॉस मिलेगा। तो ये होता है हम लोग का शेयर्स। अब हम लोग समझते हैं, सभी बेसिक को हम समझे हैं। आप समझेंगे शेयर मार्केट। हम लोग शेयर पहले समझिए, अब बाजार समझिए। तो देखिए शेयर मार्केट 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो शेयर और फिर मार्केट। शेयर का मतलब होता है आप लोग समझ गए कि हिस्सेदारी, और मार्केट मतलब होता है बाजार। तो जब जो शेयर्स बाजार में चले आते हैं उसके कितना हिस्सेदारी खरीदते हैं उसको हम लोग शेयर मार्केट समझते हैं। अब हम लोग विशेष से समझेंगे कि शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये क्या है। शेयर बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह प्रमुख वित्तीय बाजार है जहां निवेशक यानी कि इन्वेस्टर शेयरों के माध्यम से कंपनियों के में पूंजी लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा कुछ लगाते हैं। इसके माध्यम से उनका हिस्सा होता है। यह निवेशकों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय उपकरणों को पेश करता है, यानी कि कैसे इन्वेस्टर को अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त हो ये उनको बताता है और उनको अच्छा से अच्छा ग्रो करवाता है। अब देखिए इसमें जैसे में आपका आता है शेयर बाजार में आपके ब्रेंडेक्स म्यूचुअल फंड, आप सुने होंगे इसके बारे में, यानी कि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। म्यूचुअल फंड आप लोग सुने होंगे इसके बारे में, इन्वेस्टर होता है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं आप लोग और आप लोग अच्छे खासी अर्निंग करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि शेयर बाजार को स्टॉक एजेंट्स यानी कि शेयर बोर्ड नियमित करता है, यानी कि इसके जो है इसको कुछ एक नियमित यानी कानून के थ्रू ये बना हुआ है। यहाँ पर शेयरों के खरीद और बिक्री के लिए नियम शर्तें लागू है। अब यहाँ पर भी एक नियम शर्तें लागू है, इसी के अंतर्गत आप खरीद या बिक्री कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नियम शर्तों को समझते हैं कि शेयर बाजार के कुछ मुख्य तत्व हैं इनका। सबसे पहला है इनका कि शेयर बाजार के वितरण, यानी कि कंपनियों के शेयर्स को वितरण शेयर बाजार होता है जिसमें निवेशकों को कंपनी हिस्सा मिलता है। ये पहला हुआ हम लोग का जिसमें कि वितरण करते हैं। दूसरा हम लोग का है कि वैधानिक नियम के और नियम क्या है। स्टॉक एजेंट्स द्वारा नियम के लिए नियमों को विधियों का पालन किया जाता है। तीसरा हम लोग का है कि लिस्टिंग, यानी कि इसमें जो लिस्टिंग कंपनियां होगा उसी में आप लोग शेयर बाजार में लिस्टिंग होगा, उसी में आप लोग शेयर खरीद सकते हैं और उसी से आप लोग कर सकते हैं। अगला चौथा है हम लोग का कि शेयर बाजार के इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स शेयर बाजार के प्रमुख प्रतिनिधित्व करते हैं और बाजार की स्थिति का माप करने के लिए मदद मिलती है, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, इस प्रकार से कुछ आते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए निवेशकों को बाजार की समझ होना जरूरी है, यानी कि यदि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, मान लीजिए निफ्टी 50 एक कंपनी है जिसमें कि आप ये बिल्कुल भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोगों को पहले बता दिए पेड प्रमोशन नहीं है, हम लोग बस आपको एजुकेशन के लिए बता रहे हैं, मतलब जानकारियाँ के लिए। निफ्टी 50 मतलब कि एक कंपनी है जिसमें कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में पहले आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, यानी कि इस वेबसाइट पे जाके, मतलब कि शेयर बाजार के मार्केट पे जाके आप लोग वहाँ पर पूरे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिएगा कि आखिर ये है क्या, ये कब इकट्ठा हुआ, इसमें इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा बढ़िया होगा, क्या फ़ायदा होगा, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हुआ शेयर बाजार। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ आप सभी को मिला। हम आपको बता दें, ऐसा आप लोग लग रहा होगा कि क्या अब इस चैनल पर हम लोग का
क्या हम लोग का आंगनबाड़ी संबंधी वीडियो नहीं आएगा? तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस पर वीडियो आप लोगों को आंगनबाड़ी का ही आएगा। सिर्फ आप लोगों को हम एक जानकारी एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों को बताएं शेयर मार्केट होता क्या है, बस एक एजुकेशन के लिए। आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये आप सभी के लिए बेहतर होगा और आगे वाले समय में आप लोग इसमें अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको वीडियो हम लोग का कैसा लगा, आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, बेहिचक आप लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट जगाइए। यदि आपका इंटरेस्ट इसमें जगता है तो आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी मार्केट का सबसे ज़्यादा इकोनॉमी बनाने वाला क्षेत्र है। यानी कि यदि आपका भारत का इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है तो आपके शेयर बाजार पर ही है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करता बड़ी बड़ी कंपनियां तो कंपनी अभी नहीं चलता। कंपनी हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, जो भी होते हैं शेयर बाजार पर डिपेंडेंट होते हैं। इससे के बाद ही वो अच्छे खासे इसमें करने के बाद वो उच्च लेवल पर जाते हैं। लेकिन इसमें रिस्क लेना पड़ता है, इसमें बहुत सारा रिस्क है, आपको इसमें समझना चाहिए, तभी आप में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए शेयर मार्केट में। कभी आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है, यानी कि घर का आपका परिस्थिति अच्छा है, तभी आप लोग इस चीज़ में इन्वेस्ट करें, वरना आप लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपका अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छा है, यानी कि आपके पास सेविंग अमाउंट आपके पास है अच्छा खासा। सेविंग अमाउंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास 1.5 लाख 2 लाख होना चाहिए। आपके पास अगर 1000 2000 तब भी है, तब भी आप लोग स्टार्टिंग में इसमें सीखने के लिए आप लोग लगा सकते हैं। और इसमें आप लोग जब भी इसमें कोशिश करें तो आप लोग सीखने के लिए टाइम करें। आप लोग सीख के ही आप लोग आगे बढ़ें। एक ही बार में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें सबसे पहले आपको कि कभी भी आपको दोस्त से लोन या आपको दोस्त से उधार लेकर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट हो सकता है और लॉस भी जा सकता है। लॉस होने पर आपका जो स्थिति है वो आपका दयनीय हो सकता है। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचें। और दूसरा जो हम लोग का है वो स्टार्टिंग में आप लोगों को सिर्फ सीखने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आप लोग सीख सकते हैं। जैसे आप लोग इसमें अच्छे से नॉलेज आप प्राप्त कर लेंगे और सीख जाएंगे इसमें, तभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और तीसरा जो आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी आप लोग इन्वेस्ट करें, कोई भी आपको सजेस्ट करे, चाहे हम करें चाहे कोई भी करे, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर क्यों ना करे, तब भी आपको बता दें आपको पहले रिसर्च करना चाहिए, यानी कि इसके बारे में पूरा नॉलेज लेना चाहिए कि क्या ये कंपनियाँ सही है। जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, या तो आपके बहुत सारी कंपनियाँ हैं, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में पहले आपको रिसर्च करना चाहिए। क्या ये कंपनियां ट्रस्टेबल हैं, क्या ये कंपनियां सच में रहने वाला है, या तो ये क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को बेसिक नॉलेज कुछ मिल गया होगा। यदि आप लोगों को हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल की गए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द ही आप सभी के लिए हम लोग न्यू चैनल ओपन करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों को इसी के संबंधित, यानी कि शेयर मार्केट हो गया, या तो यूट्यूब टिप्स हो गया, या तो आप लोग कैसे अपना यूट्यूब में ग्रो कर पाएंगे, और भी सारी जानकारियाँ जिसमें कि आप लोग अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। तो उसके बारे में आप लोगों को हम स्किल देने वाले हैं, जिसमें आप लोग अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। हम घर बैठे अपने YouTube के माध्यम से अपना पढ़ाई भी और अपने एजुकेशन को भी दे रहे हैं, और साथ ही आपको कुछ टाइम समय आपको देके, यानी कि एक पार्ट टाइम आपको समय देके हम अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बेसिक जानकारी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, जिसका न्यू चैनल जो है वो जल्दी आप लोगों को रिव्यू कर देंगे। हम लोग का न्यू चैनल जल्दी आ जाएगा आप लोगों को, तो हम लोगों का जो न्यू चैनल आएगा उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको मिलते रहेगा। जैसे ही न्यू चैनल आता है आप लोगों को हम अपने व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी के माध्यम से आप लोगों को हम बता देंगे। फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।